भारत और चीन के विदेश मंत्रियों ने इस तनाव के दौरान और हिंसक झड़प के बाद पहली बार बातचीत की है फोन पर। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बात सीमा पर गतिरोध शुरू होने के बाद ये पहली बार है जब भारत और चीन के विदेश मंत्री बात कर रहे हैं एक दूसरे से। उसके पहले गालवान घाटी में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों तरफ भारत और चीन की सेना आमने सामने रही और कई दिनों से ये गतिरोध लगातार बना रहा। और उसके बाद जब ये खबर आई कि अब ये मामला शांत पड़ रहा है और पीछे हट रही हैं सेनाएं, पीछे हटने के दौरान ही इतनी हिंसक भिड़ंत हुई कि हमारे जवान मारे गए। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक 20 भारतीय जवान मारे गए हैं और भारत सरकार ने बताया है कि 43 चीनी सैनिक भी इसमें मारे गए हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं कादम्बिनी शर्मा। आज काफी कुछ हुआ कादम्बिनी, जिसका इंतजार था। प्रधानमंत्री का वक्तव्य आया, दोनों विदेश मंत्रियों की बात हुई है, विपक्ष का बयान आया है। दोनों विदेश मंत्रियों की जो बात हुई है उसको कैसे देखा जाए डी एस्केलेशन के नजरिए से? देखिए नगमा, जो बातचीत हुई है उसका अभी तक भारत की तरफ से कोई भी डिटेल नहीं आया है, लेकिन जो चीन की तरफ से जो डिटेल आया है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। विचित्र अगर हम कहें तो वो ज़्यादा इसके लिए सही होगा, क्योंकि जो बातचीत की डिटेल दी गई है उसमें ये कहा गया है कि चीन के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने ये कहा है कि भारत के सैनिकों ने जानबूझकर प्रोवोक किया और चीन के तरफ गए, LAC पार करके उनकी सीमा में गए, और जो जिन्होंने ये सब किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा दे भारत। और जो दोनों देशों के जो नेता हैं उनके कंसेंसस के हिसाब से शांति से ये सब यहाँ पर करना चाहिए जिस तरह की स्थिति है, और अंडर एस्टिमेट चीन के डिटर्मिनेशन को नहीं करना चाहिए। खासकर ये चीज जो उन्होंने कही है कि पनिश की मतलब सजा दी जाए जो सैनिक इस तरह से प्रोवोक कर रहे हैं, ये अपने आप में आश्चर्यजनक है और ये भी बताता है कि चीन जो है वो पीछे हटने के किसी भी तरह से मूड में नहीं है। जो उसने दावा ठोका है वो दुनिया को भी ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, भारत के ऊपर भी ये थोपने की कोशिश कर रहा है कि जो इलाका है वो उसका इलाका है और भारत के जो सैनिक हैं वो अग्रसर हैं यहाँ पर। हालांकि जो आखिरी पैरा है उसमें ये भी कहा गया है, आखिरी 2 पैरा में ये भी कहा गया है कि जो हमारे विदेश मंत्री हैं S जयशंकर, उन्होंने अपना पक्ष रखा है और इस स्थिति को हैंडल करने की जो स्थिति बनी हुई है LAC पर, उसको हैंडल करने को लेकर सहमति बनी है एक फेयर तरीके से। लेकिन अपने आप में ये जो पूरा डिटेल है, ट्रांसक्रिप्ट जो है इस बातचीत का चीन की तरफ से जो आया है वो बहुत उत्साहजनक नहीं है और ऐसा नहीं लगता कि चीन जो है वो किसी भी तरह से एक बैलेंस्ड और फेयर तरह से बातचीत करने या पीछे हटने को तैयार है। नगमा, ये साफ लगता है, जो बात तमाम जानकार भी कह रहे हैं और हम लोग बार बार इस पर चर्चा कर रहे हैं कि जो चीन की नीति रही है 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैक, तो ये करते करते वो इलाकों पर कब्जा करता है और उन इलाकों को अपना मानने लगता है, वो धीरे धीरे इंचिंग फॉरवर्ड। तो अभी भी चीन जो बार बार कहता है कि हम शांति चाहते हैं और हम बातचीत के जरिए से सुलझाएंगे, तो बातचीत वहां से जहां वो आगे बढ़ चुके हैं, यानी वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। और अब वो जो ये क्लेम कर रहे हैं कि जो गलवान नदी घाटी का जो इलाका है वहां पर चीन की संप्रभुता है। ग्लोबल टाइम्स के एडिटर इन चीफ भी कल इस तरह के ट्वीट कर रहे थे। बिल्कुल, ये बार बार यही कहा जा रहा है और इस तरह से एक जो उनका साम्राज्यवादी जो नजरिया है और जो हरकतें हैं वो बार बार वो वही कर रहे हैं। आप उनके किसी भी नेबर को देख लें, किसी भी पड़ोसी को देख लें, सबसे उनका सीमा को लेकर या किसी न किसी चीज को लेकर विवाद जरूर है। और ये पिछले कुछ वक्त में सबसे ज्यादा हुआ है जब से शी जिनपिंग पावर में आए हैं, क्योंकि इकोनॉमिक स्थिति जो है उनके आने के बाद काफी सुधरी। उनका नजरिया भी इसी तरह से है, उनके बारे में जो वहां पर चीन में लिखा जाता है और जो जानकार हैं जो काफी करीब से स्टडी करते हैं सभी नेताओं को, तो उनको इस तरह से माना जाता है कि उनका ये नजरिया और हिस्टोरिकली जो वो मानते हैं, चाइनीज जो मानते हैं कि उन्होंने जो इलाका खो दिया उसको वापस लेने का ये सही वक्त है। अगर आप देखें तो पूरी दुनिया जो है इस वक्त कोविड से लड़ रही है और यही वजह है कि जैसा हमारी सहयोगी कल बता रही थी नीता की, कैसे कोविड के कारण थोड़ा वक्त लगा जाने में, थोड़ी देर जाने में लगी, और इसका फायदा उठाते हुए चीनी सेना ने जहां जिस इलाके तक भारत पेट्रोल करता था उसको अब कब्जे में कर लिया और आगे नहीं आने दे रहा है। पूरा क्लैश जो हुआ है ये साफ है कल के विदेश मंत्रालय के, हमारे विदेश मंत्रालय के बयान से, कि किस तरह चीन ने एक यूनिलैटरल LAC बनाने की कोशिश की जिसको रोकने में भारतीय सेना के जो जवान हैं वो क्लैश वहां पर हुआ है और जिस तरह से हमारे 20 सैनिकों की जान वहां पर गई है। तो एकदम साफ है यहाँ पर कि चीन क्या करने की कोशिश कर रहा है। माइट इज राइट जो है वो ये करने की कोशिश कर रहा है, किसी भी तरीके से खुद को जो जमीन है वो हथियाने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है। नगमा जी, धन्यवाद आपका कादम्बिनी।